काम नहीं आएगा। वो कौन सा अंधेरा होगा? वो कब्र का अंधेरा है, जब सब छोड़ करके चले जाएंगे और तुम्हें सुपुर्द खाक करके चले जाएंगे। और खुदा की कसम कोई बचाने वाला ना होगा। हाँ, अगर कोई बचा सकेगा, अगर तुम्हारे दामन में किसी यतीम के आंसू, अल्लाहु अकबर, आंसू नहीं बल्कि यतीम की दुआएं तुम्हारे कफन के अंदर होंगे। तुमने किसी भूखे का पेट भरा होगा, अगर तुमने किसी, अल्लाहु अकबर, परेशान सदा की परेशानी को दूर करने का आप सबब बने होंगे। मेरे नबी ने फरमाया, और मेरे उम्मतियों, तुम जमीन वालों पर रहम करना शुरू कर दो, आसमान वाला तुम पे उस दिन रहम करेगा जब सारी दुनिया तुम्हें छोड़ करके आ जाएगी। तुम्हारे बच्चे तुम्हें कब्र के हवाले करके आ जाएंगे, तुम्हारी बीवी काम नहीं आएगी, तुम्हारे बच्चे काम नहीं आएंगे, मालो जर काम नहीं आएगा। तो खुदा की रहमत है, कब्र में तुम्हें सहारा देंगे। करो मेहरबानी, तुम अहले ज़मीं पे खुदा मेहरबान होगा। अर्श वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये मुसलमानों की फिक्र होनी चाहिए कि हम लोग गुनाह करके भी नहीं डरते और वो लोग नेकी करके भी डरते थे। और अल्लाह अकबर, दरख्त की टहनी और शाख को पकड़ करके कहते थे, उमर आदि दुनिया के बादशाह, या अल्लाह उमर को मेरे मौला तो इंसान न बनाता बल्कि इस पेड़ की टहनी बना देता। ये खुदा तरसी है। कहते थे, या अल्लाह काश में अबू बकर के सीने का एक बाल होता। ये खुदा का खौफ था सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में। कहते थे, काश मेरी माँ मुझे न जनती, काश मेरी माँ मुझे पैदा न करती। अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो फरमाए। आदि दुनिया का बादशाह उमर फारूक आजम अपने कांधे पे गठरी रख करके चलते चले जा रहे हैं। उसी यत बेवा के दरवाजे पे पहुंचे, परमिशन मिली, इज़्न मिला, अंदर आप जब तशरीफ लेकर के पहुंचे, क्या देखते हैं, अल्लाह अकबर, चूल्हे में वाकई पतीली हांडी रखी हुई है और उसके अंदर फकत पानी है। आपने राशन डाला, हजरात तेल को डाला, घी को डाला, जौ को डाला, बहरहाल अल मुख्तसर खाना तैयार हुआ। जब दस्तरखान पे खाना आ गया, आदि दुनिया का बादशाह उसे तश्तरी में लाता, दस्तरखान पे सजाता है, खाना अपने हाथों से ठंडा करता है। कौन? उमर फारूक आजम, जिसके नाम से शैतान भी घबराता है, जिसके नाम से कैसर और किसरा अपने पायजामे में पेशाब कर दिया करते थे। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे बाद अगर कोई नबी होता मेरा उमर होता। ये शान है उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, छोटे छोटे लुक़मे बना रहे हैं, छोटे छोटे निवाले बना रहे हैं, यतीम बच्चों को अपने हाथों से खिला रहे हैं। और लोगों, अपनी शादियों में, अपने वलीमों में यतीमों को बुला लिया करो, अपनी शादियों में गरीबों को बुला लिया करो। इसलिए कि हम लोग बुलाते हैं अमीरों को, हम लोग बुलाते हैं नेता लोगों को। ओ लोगों, याद रखना, जब जनाजा सजता है, कब्रिस्तान जाता है, कब्र खोदने वाले नेता नहीं होते हैं, यही गरीब होते हैं जिनकी हम दावत नहीं करते हैं, जिन्हें इग्नोर कर दिया करते हैं। खुदा की कसम, कान खोल करके सुनो, हजरत उमर अपने हाथों से खाना खिला रहे, यतीम बच्चों के पेट भर गए, शिकम से रासूदा हो गए। औरत ने हाथ उठाए, हाथ उठा करके कहा, या अल्लाह उमर को हटा दे और उमर की जगह इसे मुसलमानों का लीडर बना दे, आदि दुनिया का बादशाह बना दे। औरत को क्या मालूम था, यही आदि दुनिया का बादशाह है, यही आदि दुनिया का हुक्मरान है, जो मेरे बच्चों को अपने हाथों से खाना खिला रहा है, अपने हाथों से लुक़मे खिला रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। और चूल्हे के अंदर आग बुझ रही है तो फूंक मार मार के अल्लाह अकबर कबीरा आग को रोशन कर रहा है। आदि दुनिया का बादशाह। औरत से हजरत उमर ने कहा, बहन इसका मतलब तू उमर से नाराज है? हजरत उमर से उस औरत ने कहा था, हाँ मैं नाराज हूँ, और मेरी नाराज होने की वजह यह है कि मेरे शोहर के इंतकाल के बाद, मेरे शोहर के इंतकाल के बाद ससुराल वालों ने साथ छोड़ दिया, मायके वालों ने साथ छोड़ दिया, सबने मुझे भुला दिया। लेकिन उमर को तो याद रखना चाहिए था, उमर को तो हमारा ख्याल करना चाहिए था।
कहा हजरत उमर ने इसके चचा नहीं है, कहा चचा तो है लेकिन उन्होंने पसे पुष्ट डाल दिया। आज भी ये हकीकत है हजरात, जब बाप जिंदा होता है सारे रिश्ते मुतवज्जे होते हैं, बाप होता सब कहते हैं, सब प्यार करते हैं, और जब बाप का जनाजा रखा होता है लोग दिलासे देते हैं परेशान न होना, बाप का प्यार हम तुझे देंगे। लेकिन जब बाप कब्र में दफन हो जाता है तो फिर लोग भूलना शुरू कर देते हैं, सगा चचा धक्के दे करके घर से निकालता है। ये हकीकत है कि नहीं बोलो? सगा ताया अल्लाह अकबर पहचानने से इनकार कर देता है। ये तो बाप का जिगर होता है जो अपने लिए नहीं जीता, अपने बच्चों के लिए जीता है, जो खुद भूखा रहता है लेकिन अपने बच्चों को खिलाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जो धूप में कमाता है, बारिश में कमाता है, सर्दी गर्मी को नहीं देखता, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए रातों दिन दौड़ता रहता है, मेहनत कद्दो काविश जिद्दोजहद करता रहता है। शायर ने कहा था धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। या माँ बाप के साए की ना कदरी नकल, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। मिल्लत के जवानों अपने माँ बाप की खिदमत ये सोच करके कर लिया करो, एक दिन आएगा हमारे बच्चे हमारी खिदमत करेंगे। खिदमत ये सोच कर भी करो वालिदैन की, इस जिंदगी में तुमको बुढ़ापा भी आएगा, इस जिंदगी में तुमको बुढ़ापा भी आएगा। माँ सबको याद रहती है लेकिन बाप किसी को याद नहीं रहता। तुम भूल जाते हो कि अगर रोटी माँ बनाती है तो आटे का इंतजाम बाप करता है, कपड़े माँ पहनाती है तो कपड़ों का इंतजाम बाप करता है। बोलो करता कि नहीं करता? जिसने कभी सुकून न पाया वो बाप है, दिन रात जिसने खुद को जलाया वो बाप है। माँ ने खिलाई प्यार से बच्चों को रोटियां, रोटियां कमा के जो लाया वो बाप है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलक आला हजरत, और आपको ये फ़ख्र होगा, गर्व भी होगा कि आपके इलाके की अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़ात पूरे हिंदुस्तान में सफ़र करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनको सलामत रखे, जितना ऊंचा कद है उससे ज़्यादा ऊंचा इनका अखलाक है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे। कम वक्त में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की है, शोहरत ने जिसके कदमों को चूमा है हजरात वो खतीब आपकी निगाहों के मरकज बने हुए हैं। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज साहब क़िबला बरकाती संभली मुरादाबादी, वो मिंबर नूर पे पूरी शान खिताबत के साथ जलवा अफरोज हो चुके हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप हजरत को समात फरमाएंगे। लेकिन आज महफिल में चार चांद लगा दिए, जहां हमारे नाजिम सैफी साहब की मोहब्बतों को सलाम करता हूं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इतना मुअद्दब बच्चा, इतना अदब करने वाला, मुहज्जब उलमा का फरमा बरदार, अल्लाह उम्र में बरकत दे, अमल में बरकत दे। अल्लाह परवरदिगार घर में बरकत अता फरमाए। जहाँ इनकी मेहनत वहाँ पे एक बेहतरीन माहौल बना करके दिया शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत कारी मुज़म्मिल साहब क़िबला सुभान अल्लाह मुरादाबादी ने बेहतरीन पढ़ा, कम वक्त में ज्यादा पढ़ा है, समंदर को कूजे में समाने वाला काम कर दिया। अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे। मैं देख रहा था कि कारी मुज़म्मिल साहब क़िबला ने ऐसी चरखी चलाई कि अल्हम्दुलिल्लाह सब झूम रहे थे, इश्क़ रसूल में सब झूम रहे थे। अरे बोलो झूम रहे कि नहीं झूम रहे थे? जैसा आप इनके नंबर पे झूमे, काश मेरे वक्त में 2 मिनट आप झूम जाएं आप, तो मैं भी समझूंगा कि कुछ सुनाने में कामयाब हो गया। आप थोड़े हट के बैठ गए, सामने आ जाएं ताकि लगे कि आप भी सुनने के मूड में बैठे हैं। अब मत डरो, आंधी को आना चाहिए था, करबला में आना चाहिए था, वहां थी जरूरत। बारिश को आना चाहिए था, करबला में आना चाहिए था, वहां बारिश तेरी जरूरत थी, यहाँ जरूरत नहीं है। अब जरा तवज्जो फरमाए, बैठ जाए इंशाअल्लाह।
मजा आएगा आपका। बस मैं अपनी बात को अब इख्तिताम पदीर की जानिब लेकर के जा रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, यूं कह लो। असीजाने मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो है आपकी? अरे तवज्जो है। अगर माँ कपड़े पहनाती है तो बाप कपड़े ला करके देता है। जिसने कभी सुकून न पाया वो बाप है। दिन रात जिसने खुद को जलाया वो बाप है। माँ ने खिलाई प्यार से बच्चों को रोटियां, रोटियां कमा के जो लाया वो बाप है। हजरात गिरामी आप तवज्जो दें, माँ की हैसियत अगर छतरी की तरह है तो बाप की हैसियत छत की तरह है। बोलो किसकी तरह है? छत की तरह है। छत ना हो तो पता चलता है। अभी ये जलसा मदरसे में होता, ये जलसा किसी अल्लाह अकबर कबीरा बंद जगह पे होता, ना आंधी का पता चलता न बारिश के कतरों का पता चलता। अरे चलता नहीं चलता। क्यों चल रहा है पता? क्यों मालूम हो रहा है? सर पे छत नहीं है, शामियाना नहीं है। हजरात बाप जो छत की तरह होता है। एक बूंद भी आप बाप के जाने के बाद आपके सर पे पड़ेगी तो एहसास होगा। हजरात आंधी जब आपके वजूद से टकराएगी और वजूद को हिला करके रख देगी, आपको एहसास होगा काश मेरा बाप जिंदा होता। बाप उस सूखे हुए दरख्त की तरह होता है, फल ना भी दे लेकिन अपने नीचे बैठने वालों को सहारा देता है। बोलो सहारा देता कि नहीं देता? छांव देता है, ठंड पहुंचाता है। खुश नसीब है जो वो बच्चे जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, खिदमत करते हैं। मैं तो एक जुमला बोलता हूँ, हज का जमाना चल रहा, लोग जा रहे, अल्लाह करे कि हम भी जाएं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया सुने, जिस तरह पूरी कायनात में न दूसरा मक्का है न दूसरा मदीना है, उसी तरह न दूसरा बाप है और न दूसरी माँ है। सुभान अल्लाह। हजरात अल्लाह तबारक व तआला ने न बाप का बदल रखा है न माँ का बदल रखा है। बाप भी अकेला है, माँ भी अकेली है। फर्क इतना है कि अगर जन्नत माँ के कदमों के नीचे है तो बाप जन्नत का दरवाजा है, और जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा आप एंट्री नहीं ले सकते, आपका दाखिला नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप दाखिले बहिश्त हो तो माँ के साथ साथ बाप की भी खिदमत करनी होगी। अगर माँ के कदमों को चूमते हो तो बाप के हाथों को भी चूमा करो। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं, जो बेटा एक मर्तबा अपने बाप के कदमों को चूमता है 10 साल की नफली इबादत से ज्यादा सवाब अल्लाह एक मर्तबा बाप के पैर चूमने में अता फरमाता है। आपने कभी गौर किया? गौर करना। देखो जब माँ उठाती है तो गोद में बिठाती है, बज़ाहिर कहती है जहां तक का मैं देख रही हूं वहां तक का तू देख ले, लेकिन वहीं पे जब बाप बच्चे को उठाता है गोद में नहीं रखता, कांधों पे बिठाता है। और बाप की शफकत और मोहब्बत ये कहती है, लाल जहां तक का मैं भी नहीं देख रहा हूं वहां तक का तू देख ले। हजरात दुनिया के अंदर एक वाहिद ऐसा रिश्ता है जिसे बाप कहते हैं। सब तुम्हारी बिल्डिंगों से हसद करते हैं, सब लोग तुम्हारी तरक्कियों से हसद करते हैं, कोई नहीं चाहता ये मुझसे ज्यादा पढ़ लिख करके काबिल बन जाए। लेकिन एक बाप है, खुद अंगूठा छाप है, लेकिन अपने बेटे को काबिल देखना चाहता है। अपने बेटे को अपने से ज्यादा तरक्की करता हुआ जब देखता है तो हसद नहीं करता बल्कि मुस्कुराता है। सीने में लड्डू फूटते हैं। दुनिया नाराज हो तो चलेगा लेकिन बाप नाराज नहीं होना चाहिए। मेरे आका फरमाते हैं, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। सुनो मिल्लत के जवानों, माँ की खिदमत से अगर जन्नत मिलती है तो बाप की खिदमत से अर्श का मालिक मिलता है, जन्नत बनाने वाला मिलता है। खुश नसीब है वो बेटे जो माँ बाप के हाथ चूम के घर से निकलते हैं। मुनव्वर राना ने कहा था, नाज़िम भाई बहुत खामोशी से सुन रहे हो, आप तो शायरी से शौक रखते हो ना, आपको बोलना चाहिए। मुनव्वर राना के ये अशार सुनिए, वो कहते हैं, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मैं जब घर से निकलता हूँ एक बात बताओ, आज जो तुम माँ बाप को छोड़ रहे हो उसके पीछे चंद रिश्ते होते हैं। या तो कोई दोस्त होता है, दोस्त हो या ना हो लेकिन बीबी जरूर होती हैं।
होती कि नहीं होती? बीबी के कहने से माँ को छोड़ने वाले, मुझे बता बीबी ने तुझसे प्यार किया है या माँ ने प्यार किया है? आप कहोगे बीबी ने तो उस वक्त प्यार किया है जब मैं कामयाब था, और माँ ने उस वक्त सीने लगाया है जब मैं बिल्कुल बेकार था, मैं चल नहीं सकता था, मैं उठ नहीं सकता था। माँ ने पेशाब पखाना उठाया, माँ ने बालों में तेल लगाया, माँ ने दूल्हा बनाया, माँ ने 2 साल तक दूध पिलाया, लेकिन धक्के खा के कभी बेटे से बदला नहीं मांगा। नेमत के इवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला के बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। हजरात गिरामी, मौसम दोबारा मतलब शबाब पे आ गया, बस ये अशार सुन लो, बात खत्म कर लो। देखो माँ तो माँ है, लेकिन बाप भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। बाप को पसे पुष्ट नहीं डालना चाहिए। हुकूक माँ के ज्यादा है तो मर्तबा बाप का ज्यादा है। औलाद की जन्नत अगर माँ के कदमों के नीचे है, तो औरत की जन्नत उसके शोहर के कदमों के नीचे है, शोहर के कदमों के नीचे है, शोहर के कदमों के नीचे है। शेर सुने, मजा आएगा। अजीज तर वो मुझे रखता था रगेजा से। शायर अपने बाप के बारे में क्या कहता है? अजीज तर वो मुझे रखता था रगेजा से। ये बात सच है, मेरा बाप कम न था माँ से। माँ अगर सामने रोती थी तो बाप रातों में चुप चुप कर रोता था। माँ सामने सीने लगाती है तो बाप जब बेटे को सोता हुआ देखता है पेशानी चूम के खुश होता है। वो इजहार करता है प्यार का, सामने नहीं चुप चुप के करता है। उसे मालूम है कि मैंने अगर इजहार कर दिया कहीं बेटा लाड में बिगड़ ना जाए। वो सख्त भी होता है और मोम भी होता है। अजीज तर वो मुझे रखता था रगेजा से। ये बात सच है, मेरा बाप कम न था माँ से। और वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता था। यही वजह है मुझे चूमते झिझकता था, यही वजह है मुझे चूमते झिझकता था। वो आशना मेरे हर कर्ब से रहा हरदम, वो आशना मेरे हर कर्ब से रहा हरदम। जो खुल के रो नहीं पाया मगर सिसकता था, जुड़ी थी उसकी हर एक हाँ फकत मेरी हाँ से। ये बात सच है, मेरा बाप कम न था माँ से। हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता था, हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता था। तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता था, तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता था। वो लौटता था कहीं रात देर को दिन भर, वजूद उसका पसीने में ढल के बहता था। गिले थे फिर भी मुझे ऐसे चाक दामा से। ये बात सच है, मेरा बाप कम न था माँ से। पुराना सूट पहनता था, कम वो खाता था। जिस दिन से बाप बना उसके शौक खत्म हो गए। पुराना कपड़ा पहनने लगा, तेल लगाना छोड़ दिया, जोड़ना शुरू कर दिया अपनी बेटी और बेटे के लिए। पुराना सूट पहनता था, कम वो खाता था, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता था, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता था। वो मुझको सोए हुए देखता था जी भर के, न जाने सोच के क्या क्या वो मुस्कुराता था। वो मुझको सोए हुए देखता था जी भर के, न जाने सोच के क्या क्या वो मुस्कुराता था। मेरे बगैर थे सब ख्वाब उसके वीरा से, मेरे बगैर थे मेरे बिन थे सब ख्वाब उसके वीरा से। ये बात सच है, मेरा बाप कम न था माँ से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।